4 दोस्त आरव, रिया, कबीर और नेहा एक सुदूर इलाके से होकर एक रोड ट्रिप पर है। सड़क संकरी है, घने धुंध भरे जंगलों से होकर गुजरती है। अचानक आए तूफान के कारण उन्हें एक अपरिचित रास्ता चुनना पड़ता है। जीपीएस फेल हो जाता है और उनकी कार कीचड़ भरे रास्ते पर चलने में संघर्ष करती है। जैसे ही वे गाड़ी चलाते हैं, रिया को पेड़ों में एक छायादार आकृति दिखाई देती है। लंबे बिखरे बालों और चमकती लाल आंखों वाली एक महिला उन्हें अंधेरे में घूरती है। जब रिया पलक झपकाती है तो आकृति गायब हो जाती है। वह इसका जिक्र करने में झिझकती है, लेकिन कार के अंदर की हवा अचानक भारी लगती है। तूफान और भी बदतर हो जाता है और उन्हें जंगल में एक छोटी परित्यक्त झोपड़ी मिलती है। यह संरचना प्राचीन है, जो काई और अजीब प्रतीकों से ढकी हुई है। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुलता है। झोपड़ी के अंदर हवा घनी और नम है। दीवारों पर पुराने लकड़ी के मुखौटे लटके हुए हैं और धूल भरे फर्श पर पैरों के निशान हैं। ताजा एक फुसफुसाहट गूंजती है, उनके नाम पुकारती है। नेहा मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कबीर को एक पुरानी डायरी मिलती है। ये पिचसनी की किंवदंती का विवरण देता है, जो इस भूमि से जुड़ी एक प्रतिशोधी आत्मा है। जो लोग उसके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उन्हें मृत्यु के लिए चिह्नित किया जाता है, जब तक कि वे भोर से पहले भाग न जाएं। अंतिम प्रविष्टि में लिखा है, वह देखती है, वह प्रतीक्षा करती है। कबीर एक दर्पण में देखता है। उसका प्रतिबिंब उसे देखकर मुस्कुराता है, भले ही वह मुस्कुरा नहीं रहा हो। कबीर के शरीर के अकड़ने पर अन्य लोग चीखते हैं। अंधेरे में हिंसक रूप से खींचे जाने से पहले उसका सिर अस्वाभाविक रूप से एक तरफ झटका खाता है। भयभीत शेष 3 जंगल में भाग जाते हैं। फुसफुसाहट उनका पीछा करती है, जो ठंडी चीखों में बदल जाती है। ऐसा लगता है कि पेड़ हिल रहे हैं, उनका रास्ता रोक रहे हैं। आरव लड़खड़ाता है और पिचसनी को अपने ऊपर खड़ा हुआ देखता है। रिया और नेहा एक खुले स्थान पर ठोकर खाते हुए पहुंचते हैं, जहां एक विशाल पत्थर की वेदी खड़ी है। वह रिया की ओर मुड़ती है। पिचसनी की आवाज में बोलती है, बहुत देर हो चुकी है। रिया भागती है, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। वह मुड़ती है और महसूस करती है कि समाशोधन खाली है। उसके दोस्त चले गए हैं। फिर वह पानी के एक कुंड में अपना प्रतिबिंब देखती है। पिचसनी वापस देखती है। प्रतिबिंब से एक हाथ निकलता है, उसे अंदर खींचता है। सुबह होती है। यात्रियों का एक नया समूह झोपड़ी के पास से गुजरता है। वे समाशोधन में एक महिला को खड़े देखते हैं, रिया। वह मुस्कुराती है और फुसफुसाती है, स्वागत है।